So the question is, the angle of projection for a projectile to have same horizontal range and maximum height is, यानी आपसे वो एंगल पूछा है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको दिया हुआ है जो एच मैक्स है वो रेंज के बराबर है, सिंपल सी बात है। अब आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक, बस फॉर्मूला पता है आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, मगर यहाँ पर मैं साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा अभी बताता हूँ। ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए। अगर मैं साइन 2 थीटा लिखता तो मैं कैसे यहाँ पर कैंसिल आउट करता टर्म्स को। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म हो गया, एक जी से एक जी खत्म हो गया, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी खत्म हो गया है ना, काटा भी से आपको आना चाहिए। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ बचा आपका 2 कॉस थीटा, है कि नहीं। तो थीटा के टर्म्स को एक साइड लेके आओ, नंबर एक साइड लेके जाओ, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। सो टेन थीटा हो जाएगा आपका 4, सो थीटा आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 4। इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में हम बनवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थीटा एच और आर के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, ताकि आप आने वाले भविष्य में अगर एच मैक्स इज इक्वल टू आर है, हो सकता है अगले टाइम में एच मैक्स इज इक्वल टू आर बाई 2 दे दिया जाए, तो उस टाइम पे एंगल कैसे निकालेंगे आप। तो उस टाइम पे एक सेकंड में आपको आंसर निकालना, तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए। तो भैया हमारे पास एच मैक्स और आर दोनों का फॉर्मूला है। अब मुझे अगर दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन चाहिए फिजिक्स में, या तो मैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा या फिर मैं उनको डिवाइड करूँगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा यू स्क्वायर और यू स्क्वायर यू का पावर 4 हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी जाए। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूँ। तो डिवाइड करके भी देख लेते हैं। अगर मैं एच डिवाइड बाई आर करता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलता है, तो बस डिवाइड ही करना है। तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, इसको यहाँ नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्पेस में करते हैं। एच डिवाइड बाई आर किया तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और डिवाइड बाई आर करूँगा तो इसी फॉर्मूले को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, बेसिक मैथ्स है। सो ये हो जाएगा g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये g से g खत्म हुआ, u स्क्वायर से u स्क्वायर खत्म हुआ, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म हो गया। तो यहाँ बचा आपका h डिवाइड बाई आर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4। सो टेन थीटा हो गया आपका 4h डिवाइड बाई आर, तो थीटा हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 4h डिवाइड बाई आर। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। अब इसी क्वेश्चन में आ लो, अगर आपको ये पता होता, यहाँ दिया हुआ है h इज इक्वल टू आर, h इज इक्वल टू आर रख दो तो डायरेक्ट 10 इनवर्स 4 आता है ना आंसर, एक सेकंड में, ठीक है।